प्रिय युवा साथियों, वैसे तो यह वीडियो देवी अहिल्या विश्वविद्यालय इंदौर के विद्यार्थियों के लिए है, लेकिन अन्य विश्वविद्यालय के विद्यार्थी भी इसे देख सकते हैं। संभव है भविष्य में उनके भी ये बातें काम आ सकती हैं। इस वीडियो में हम बीए, बीकॉम, बीएससी, बीएचएससी, बीबीए, बीसीए आदि की फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर की कक्षाओं के आधार पाठ्यक्रम के प्रश्न पत्र के बारे में जानकारी दे रहे हैं। हम आपको यह बताने जा रहे हैं कि इन परीक्षाओं के जो प्रश्न पत्र OMR शीट पर आपको हल करना है, उसके संबंध में कौन कौन से महत्वपूर्ण निर्देश हैं, जिनका यदि आप पालन कर लेंगे तो आपकी परीक्षा ठीक से संपन्न हो जाएगी। जिन्हें आप जान लेंगे तो परीक्षा कक्ष में आपको परेशान नहीं होना पड़ेगा और साथ ही साथ आपसे ऐसी गंभीर गलतियां भी नहीं होंगी जिनके कारण आपका परीक्षा परिणाम बिगड़ सकता है या फेल हो सकता है। यह करियर एडवाइस चैनल है, इसे आप सब्सक्राइब कर दीजिए। सदा इसके साथ बने रहिए, इसमें आपका लाभ होगा। धन्यवाद। अब आप अपनी मोबाइल की स्क्रीन पर देखिए, देवी अहिल्या विश्वविद्यालय इंदौर ने हाल ही में OMR शीट के प्रयोग करने के संबंध में कुछ महत्वपूर्ण निर्देश जारी किए हैं। आइए हम इसे पढ़ते और समझते चले जाते हैं। आप देख पा रहे हैं कि कुल मिलाकर 15 निर्देश यहाँ पर दिए गए हैं। एक तरफ यानी राइट साइड आप देख रहे हैं OMR शीट भरने के निर्देश और लेफ्ट साइड में आप देख रहे हैं अभ्यास पत्रक। अभ्यास पत्रक वाली जो आपकी लेफ्ट साइड है उसमें आपको पिंक कलर में कुछ बना हुआ दिखाई दे रहा है, उसकी हम चर्चा करेंगे। और राइट साइड में आपको काले अक्षरों में निर्देश लिखे हुए दिखाई दे रहे हैं। पहले हम निर्देशों को पढ़ लेते हैं। निर्देश नंबर 1, गोलों को भरने के लिए केवल नीले या काले बॉल पॉइंट पेन का ही प्रयोग करें। निर्देश नंबर 2, पेंसिल या जेल पेन का प्रयोग पूर्णतः वर्जित है, इन्हें आप न ले जाएं अपने साथ में। निर्देश नंबर 3, गोलों को पूरी तरह से और ठीक से काला कर देना चाहिए। निर्देश नंबर 4, इस शीट पर काटने और मिटाने की अनुमति नहीं है, अर्थात एक बार यदि आपने गोला भर दिया है तो आप उसे चेंज नहीं कर सकते हैं। निर्देश नंबर 5, शीट पर किसी भी तरह का अन्य कोई निशान न बनाएं, उसका कोई प्रयोग न करें। 6, गोले मिटाने के लिए मार्कर या सफेद तरल पदार्थ का प्रयोग न करें, यानी एक बार गोले लगा दिए जाने के बाद आप उसे किसी भी आधार से किसी भी तरीके से मिटा नहीं सकते। निर्देश नंबर 7, एक ही सवाल में एक से अधिक डार्क गोले या कोई और गलत तरीके से गोले किए गए विकल्पों के लिए कोई अंक नहीं दिया जाएगा, अर्थात एक प्रश्न के लिए एक ही उत्तर लगाना है और एक ही गोला भरना है। निर्देश नंबर 8, OMR शीट पर रोल नंबर, पेपर कोड और अन्य जानकारियां सही ढंग से आप लिखें। नंबर 9, पेपर कोड प्रश्न पत्र पर छपा होता है। OMR शीट पर केवल संख्यात्मक मान गोले करके लिखेंगे। ध्यान रखिए कि जो आपको पेपर मिलेगा, जैसे मान लीजिए भाषा और संस्कृति का है या योग एवं ध्यान का है या उद्यमिता विकास का है, तो उस पेपर के कॉर्नर पर पेपर का कोड छपा हुआ होता है और OMR शीट में एक जगह आपको उस पेपर के कोड को लिखना होता है और केवल आपको उसमें गोले भरना होता है। जैसे मान लीजिए 250 कोड नंबर है, मान लीजिए उदाहरण के तौर पर, तो आपको पहले 2 को काला करना है, फिर दूसरी पंक्ति में 5 को और तीसरी पंक्ति में 0 को। निर्देश क्रमांक 10 देखिए, इस शीट को मोड़ा या कुचला नहीं जाना चाहिए, सीधे से इसको सही रखना है आपको सीट को। निर्देश क्रमांक 11, विकल्प ABCD का अर्थ क्रमशः अ, ब, स, द के रूप में माना जाता है। यदि मान लीजिए आपके पेपर में ABCD छपा है और OMR शीट पर अ, ब, स, द छपा है, तो A बराबर अ, B बराबर ब, C बराबर स और D बराबर द होगा। गलत तरीके से चिन्हित सर्कल के लिए OMR शीट को रद्द नहीं किया जाएगा और नहीं बदला जाएगा। बहुत सावधानी रखिए, इस 12वें क्रमांक के निर्देश को आप बहुत ध्यान से सुन लीजिए कि अगर आपने गलत कर दिया है कुछ तो आपको OMR शीट बदल कर नहीं दी जाएगी। इसलिए 2 मिनट 5 मिनट ज़्यादा लग जाए, लेकिन आप समस्त प्रविष्टियों को पहले सोच समझ कर कीजिए कि कौन सा गोला आपके रोल नंबर के लिए भरना है, कौन सा पेपर कोड के लिए भरना है, इसको पहले सुनिश्चित कर लीजिए। उसके बाद ही गोले को काला करिए। 2-2 बार आप चेक कर लीजिए।
ओएमआर शीट भरने के लिए पहले दिए गए भाग में अभ्यास अवश्य करें। अगले वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आप कैसे अभ्यास कर सकते हैं। कोई भी अप्रासंगिक सामग्री का उपयोग यूएफएम प्रकरण के रूप में पंजीकृत किया जाएगा, यानी नकल करने के लिए आप कोई भी सामग्री अपने साथ लेकर नहीं जाएंगे। आखिरी निर्देश आप देख पा रहे हैं कि एक दिन में आयोजित होने वाली आधार पाठ्यक्रम के दोनों पेपर की परीक्षाओं के लिए उत्तर देने हेतु एक ही ओएमआर शीट प्रत्येक परीक्षार्थी को मिलेगी, जिसमें 2 ब्लॉक बने होंगे। ब्लॉक फॉर पेपर 1 और ब्लॉक फॉर पेपर 2 दिया जाएगा। प्रत्येक ब्लॉक में 1 से 50 प्रश्नों के विकल्पों के उत्तर देने हेतु गोले उपलब्ध रहेंगे। ब्लॉक फॉर पेपर 1 का उपयोग उस दिन आयोजित प्रथम प्रश्न पत्र तथा ब्लॉक फॉर पेपर 2 का उसी दिन आयोजित द्वितीय प्रश्न पत्र के लिए उपयोग किया जाएगा। तो इस प्रकार से आपने ये 15 निर्देश देखें, आपको समझ में भी आ गए होंगे। 1-2 बार आप इस वीडियो को देख लीजिए, अच्छे से स्पष्ट हो जाएंगे। कोई बात नहीं समझ में आ रही है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। हाँ, जब भी आप कमेंट लगाएं तो अपने कॉलेज का नाम ज़रूर लिखें। साथ ही साथ जो मोबाइल की स्क्रीन पर हमने आपको ये निर्देश दिखाए हैं उनका आप स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए और उनको 1-2 बार पढ़ भी लीजिए। चलिए अब हम इसी निर्देश के लेफ्ट साइड में चलते हैं। लेफ्ट साइड में आपको पिंक कलर में कुछ बना हुआ दिखाई दे रहा है, उस पर लिखा है अभ्यास पत्रक। इस अभ्यास पत्रक में आपको दिखाई दे रहा है रोल नंबर, और रोल नंबर में सबसे पहले आपको चौकोर बॉक्स दिखाई दे रहे हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 मुझे यहाँ से खाने दिखाई दे रहे हैं। यदि आपका रोल नंबर 9 अंकों का है तो आप 9 अंकों में अपने रोल नंबर को भर दीजिए। एक बार पुनः गिन लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। मान लीजिए आपके रोल नंबर में पहला अंक 8 आया तो 8, फिर 7, फिर 6, फिर 3 2 4 5 1 2, जैसे भी आपके अंक हैं वो लिख दीजिए। अब उसके पश्चात आपको गोले भरने हैं रोल नंबर के लिए। मान लीजिए पहले खाने में आपने 8 लिखा है तो आप उसी खाने के नीचे जो गोले दिखाई दे रहे हैं उसमें 8वें नंबर के गोले को आप भर दीजिए। दूसरे में मान लीजिए आपने 2 लिखा है तो उसी खाने के नीचे जो गोले दिखाई दे रहे हैं उसमें आप 2 वाले गोले को भर दीजिए। इसी प्रकार प्रत्येक खाने में जो आपने अंक लिखा है उसी खाने के नीचे जो गोले बने हुए हैं उसमें आप उस अंक के गोले को भर दीजिए। इस तरह से आप अपने रोल नंबर की एंट्री करते समय बहुत सावधानी रखिए। जब आप खाने में रोल नंबर भरें तो अपने प्रवेश पत्र से अच्छे से देखकर रोल नंबर भरें। पहले खाने में भरे हुए रोल नंबर को 1-2 बार चेक कर लीजिए, फिर उसके पश्चात खाने में भरे हुए अंक के हिसाब से आप गोले भरिए। दूसरे खाने में गोला भरने के पहले आप पहले खाने के अंक और गोले को टैली कर लीजिए ताकि आपकी किसी भी प्रकार की गलती नहीं होगी। फिर आप देख पा रहे हैं उसी के साइड में ABCD लिखा हुआ है और 1 2 3 4 5 लिखा हुआ है। यह आपके प्रश्नों के उत्तर लगाने वाली व्यवस्था है। आपके पेपर में जो OMR शीट आपको मिलेगी उसके ब्लॉक 1 में 1 से 50 तक इस तरह के अंक होंगे 50 क्वेश्चंस के लिए, या नमूने के तौर पर आपको 5 क्वेश्चन के आपको दिए गए हैं। मान लीजिए पहले वाले प्रश्न का उत्तर C है तो आप 1 के सामने जो C लिखा हुआ है उस C वाले गोले को आप भरिएगा। आप ध्यान से देखेंगे तो गोले के अंदर भी आपको ABCD लिखा हुआ दिखेगा और ऊपर भी आपको लिखा हुआ दिखेगा। पहला गोला A का, दूसरा B का, तीसरा C का और चौथा D का है। मान लीजिए दूसरे वाले प्रश्न का उत्तर B है, मान रहे हैं अपन, उदाहरण के तौर पर मान रहे हैं। तो दूसरे वाले प्रश्न का उत्तर अगर B है तो आप दूसरे गोले को काला कर दीजिए। इसी तरह से आप प्रश्न को ध्यान से पढ़ते जाइए और सही उत्तर के गोले को काले करते रहिए। हर प्रश्न का उत्तर लगाते समय आप देख लीजिए कि आप जिस प्रश्न का उत्तर लगा रहे हैं OMR शीट में उसी क्रम में आप गोला भर रहे हैं कि नहीं। यानी आप 5वें प्रश्न का उत्तर लगा रहे हैं तो आप देख लीजिए कि 5वें प्रश्न के उत्तरों के लिए निर्धारित गोलों में ही आप गोला भर पा रहे हैं या नहीं। और नीचे यदि आप जाएंगे तो करेक्ट मेथड, सही तरीका आपको बताया है। आप देख पा रहे हैं कि कंप्लीटली डार्क किया गया है सर्कल को। इसी तरह से आपको कंप्लीटली डार्क करना है। आप ब्लू या ब्लैक जो भी आप बाल पेन ले रहे हैं उसको गोले के अंदर पूरी तरह से भरना है, न तो गोले के बाहर जान देना है और ना ही गोले के अंदर कोई खाली भाग छोड़ना है। उदाहरण के तौर पर गलत तरीके भी आपको बताएं। जैसे पहला गलत तरीका, अगर आपने उस पर राइट का निशान लगा दिया तो नहीं मान्य होगा, रॉन्ग का निशान लगा दिया, एक्स का निशान लगा दिया तो नहीं मान्य होगा, आधा ही गोला भरा है तो नहीं मान्य होगा, आपने जिगजैग शैली में यानी चितर दिया है उसके ऊपर तो वो भी मान्य नहीं होगा।
इस प्रकार से साथियों, इन सब बातों को बहुत गौर से आपने सुना होगा, ऐसी मुझे उम्मीद है। बहुत गौर से आप इन पर ध्यान देंगे और परीक्षा के दिन आप भी परेशान नहीं होंगे और परीक्षा में ड्यूटी देने वाले परीक्षक को भी आप किसी तरह से परेशान नहीं करेंगे। ये चारों पेपर इस तरह के पेपर हैं जिसमें आप 50 में से 40 से अधिक सही प्रश्नों के उत्तर दे सकते हैं और अपनी ग्रेड को बहुत अच्छे से सुधार सकते हैं। आशा है यह वीडियो आपको उपयोगी लगेगा। बहुत महत्वपूर्ण बात आप तक पहुंचाने का मुझे अवसर मिला। इसके लिए करियर एडवाइस चैनल की संचालिका प्रीति गुलवानिया जी और उनकी परिश्रमी टीम के प्रति बहुत बहुत आभार। आप सभी को शुभकामनाएं। नमस्कार।